सुरैया जी। जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुरैया जी, मोमिना है आप? जी जी। अभी तक है मोमिना? जी नहीं, अब मैं मोमिना नहीं रही। अच्छा, कब से नहीं रही? 1 साल से। अच्छा, 1 साल से नहीं रही है। पहले कितनी जी नहीं। मोमिना थी आप? कट्टर मोमिना थी, नमाज विमाज पढ़ती थी, कैसी वाली थी? जी, पहले मैं कट्टर थी। कितनी कट्टर थी आप? जी, बहुत कट्टर थी। बोलते हैं ना, घर के माहौल से जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम्म। बताते हैं, वैसी कट्टर थी। अच्छा, नमाजें वमाजें पढ़ती थी आप? जी जी, पढ़ती थी। सूरह फातिहा आता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये याद है जी आपको? जी। अलहम का सूरा जी आता है आपको? जी 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 जी। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन। ओके, अरबी सीखी थी आपने कुरान पढ़ना? जी नहीं नहीं, अरबी नहीं सीखे हैं। अच्छा, अरबी नहीं सीखे थे तो कुरान विरान जी कैसे नहीं, पढ़ती थी आप? सिर्फ वो बोलते हैं ना, जो रट्टा मरवाते हैं, जो कुरान में जो लिखा रहता है, जो पढ़ाते रट्टा मराते हैं, वही रट्टा कर रखी हूँ। तो बताइए, क्या हो गया था 1 साल पहले ऐसा कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? जी, मतलब मेरे घरवाले जो थे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि अगर तुम ये करोगी, मतलब कहीं बाहर निकलना, किसी से बात करना, किसी से कुछ कहना, तो बहुत ज़्यादा गुनाह होगा। तो पर्दे में जाओ, बिल्कुल पूरे ढक के जाओ ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा कैदी जैसे रहते हैं ना घर में, हम्म। वैसे रखना। ओके, फिर? जी, फिर उसके बाद मतलब मेरे भाई जो है बड़े वाले, वो कुछ ज़्यादा कट्टरपंथी है। हम्म। जी, वो ज़्यादा कट्टरपंथी, वो बिल्कुल भी मतलब हिंदू लोग से मतलब ये सब से बहुत नफ़रत चिढ़ करते हैं। ओके। जी, इसीलिए तो मैं नहीं, आपकी शादी वजह कर क्या ली। रही है छोड़ने की? जी। आपकी वजह क्या रही छोड़ने की? ये तो भाई का प्रॉब्लम है ना कि वो कट्टर है। जी, आपको इस्लाम मेरी ने क्या? वजह यही थी कि घर में बहुत ज़्यादा सख्ती थी, घर में बहुत ज़्यादा ये थी, पर्दे में रहो, अगर तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तुम किसी की मतलब जो भी है शादी करना, ये वो करना, बहुत ज़्यादा तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तुम दोज़ख में जाओगी, तुम पर्दे में बाहर नहीं जाओगी, तुम किसी की ये नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा तुम्हें अज़ाब पड़ेगा, तुम जो दोज़ख में जाओगी। हम्म। जी, ओके। तो इसलिए मैं, हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों से निकल के बाहर मैं शादी कर ली हूँ, हिंदू हिंदू लड़के से शादी कर ली हूँ। अच्छा, हिंदू लड़के से आपने शादी कर ली, तो अभी ठीक ठाक है सब? जी नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1 साल से हम लोग भाग ही रहे हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जी। आपके साथ नहीं है? जी, जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है। पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्या था, मैं बहुत कन्फ्यूज़न थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, अपने इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न थी, बट मैं आपका देखती थी चैनल, तो हमेशा कुछ हम्म। समझ में आता था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं, वो आपका हमेशा सुनते हैं। ओके। हम्म। जी। उसके बाद अभी 1 साल से मतलब बहुत बार से ना, मतलब मेरी फैमिली वाले जो है बहुत टॉर्चर करते हैं क्यों कि तुम टॉर्चर करते हैं? क्योंकि आपने किसी हिंदू से शादी कर ली? जी, 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 जो है ना बोले कि कैसे शादी कर दी लड़के को, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पुलिस, थाना सब हो गया। हम्म। जी, तो आप सब तो कुछ हो गया। अडल्ट है ना? आप और आपके हस्बैंड दोनों अडल्ट है या नहीं है? जी हैं, हम दोनों अटल हैं। अटल नहीं है अडल्ट। अडल्ट है। वो लड़के की फैमिली को पता है, हमारे घर की फैमिली को अभी पता नहीं है कि अभी हम लोग कहाँ हैं, नहीं है, ये चीज़ पता नहीं, क्योंकि बार-बार ले जाते थे, बार-बार लड़के को मतलब बहुत ज़्यादा, फिर मुझे घर ले गए थे 2-3 बार। हाँ। वहाँ से लड़के के घर से उठाकर फिर मुझे ले कर के चले गए थे, और फिर वो पुलिस थाना सब हो गया लड़के की तरफ से। तो वो क्योंकि घर पुलिस से, चौकी का पूरा मामला सब जी वो तो सुलझ गया? क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको पूछा कि आप अडल्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं, आप नहीं, मैं अडल्ट है, अटल हूँ आप तब और भी। आपके हस्बैंड, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल आप शादी कर सकती है, चाहे आपका शौहर जो है वो कोई हिंदू है या कोई किसी भी रिलीजन
का मानने वाला हो। अगर दोनों अडल्ट है तो आप बिल्कुल शादी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हम दोनों का हो रखा है, हम लोग ने कर लिए हैं सब चीज। बाकी पुलिस थाना चौकी सब व्यस्त हो गया है। हाँ। सिर्फ मेरी फैमिली वाले जो है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते कि नहीं नहीं मुझे नहीं रखना हिंदू के घर में, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर भी अभी जो अभी फिलहाल मैं आई हूँ, फिर अपने घर से ही आई हूँ। ओके, तो आप आती जाती हम्म। रहती है अपने घर में? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं भाग के आई हूँ, मतलब मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ। मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे, तो मैं अभी भाग कर आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ। क्योंकि वहां पे बिल्कुल मुझे जैसे लगता है ना कि बंदी बना के रखते हैं कमरे में, हाँ। वैसे बना के रखे हुए थे। मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करते थे। बट लड़के के कांटेक्ट में चोरी छुप के रहती थी मैं। अच्छा, आपके हस्बैंड के? जी जी। तो आपके हस्बैंड ने भी आपको, मतलब आप आ गई है तो अभी आप लोग सेफ है या नहीं है? जी अभी तो सेफ है, क्योंकि अभी इन लोग को पता नहीं, ये लोग पता लगा रहे हैं। पता लगा रहे हैं, मेरी फैमिली वाले पता लगा रहे हैं कि कहाँ है नहीं है। बट अभी सिर्फ लड़के की फैमिली को घर की पता है, और बाकी किसी को पता नहीं कि अभी हम लोग कहाँ हैं। अच्छा, तो आप फिर भी एक काम करिएगा। आपके वहां पे कोई अगर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा बजरंग दल है या वीएचपी है या आरएसएस का कोई वहां पे कार्यालय है, तो आप जाके अपनी बात वहां पे जरूर बताइएगा, ताकि एक प्रोटेक्शन आपको वहां से भी मिले कि कहीं अगर इन केस कुछ आपके घर वाले पता लगा के करने की कोशिश करे तो वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर निकलना निकलना भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पे हम्म। थोड़ा ये है। अच्छा, मेरे घर नहीं, पे जिंदगी गुजारने के लिए तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, काम वाम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एक जी नॉर्मल अभी जिंदगी मेरे गुजारने के लिए घर पे आप कब तक कैद रह सकते हो? जी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि मैंने शादी करके अच्छा करा है या मतलब गलत करा है? देखिए, शादी जो है वो एक पर्सनल चॉइस होती है। अगर जिससे आपने शादी की नहीं, है। मैंने अपना इस्लाम छोड़ा है। ये अच्छा किया है कि गलत किया है? क्योंकि मैं इस्लाम में बहुत नहीं, कंफ्यूजन था, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेके बहुत ज्यादा सख्ती था। तो ये तो आपको खुद को समझ में आ गया होगा ना कि इस्लाम छोड़ के आपने एक अच्छा स्टेप लिया है नहीं लिया। अगर मुझसे पूछोगे तो जाहिर सी बात है, दुनिया में हर किसी को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। तो जी मुझसे अगर पूछोगे तो मेरे वहां से तो यही जवाब आएगा कि बहुत अच्छा काम किया है। और आपको एक समझिए कि जो आपका हस्बैंड है, वो जी आपको एक सहारा भी मिल गया। आप उसके लिए सहारा जिंदगी का, वो आपके लिए सहारा। तो आप खुश रहिए, और सेफ्टी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, फैमिली बढ़ाइए आगे, और जिंदगी जिए अपनी। क्या मसला है? अच्छा, अभी 5 बार नमाज होती है, हम्म। बट मैंने ओके। अभी जिस लड़के से शादी हुई है वो बोलता है पहले 3 बार नमाज होती थी। हम्म। ये सही है या गलत है? नहीं, लेकिन अभी ये सब जान के क्या करेंगी आप? 5 टाइम है या 3 टाइम है, उससे क्या नहीं फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना, क्योंकि मेरी फैमिली जो ना ये इन सब चीजों को लेके बहुत अटल रहती है। कुछ कुछ चीजें जो हम्म। मैं बताती हूँ ना, घर में शेयर करती हूँ, तो बोलते नहीं तुमको ये सब चीज कैसे पता, तुमको ये सब कहाँ से आया नॉलेज? ये सब ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है वही होता है। ओके। तो देखिए, कुछ कुछ डाउट नमाजें जो जो है होते वो हैं पांच पांच टाइम की नमाजें हैं। लेकिन जो शिया हजरात है, वो ना। जी दो जो नमाजें हैं उसको दूसरी नमाजों के साथ मिलाते हैं, तो उनके वहां पे 3 हो जाती है नमाज 5 टाइम जी। की। लेकिन वो नमाज मिलाते हैं शिया लोग, और जो सुन्नी लोग हैं वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनके वहां पे 5 अलग अलग टाइमिंग पे है। अच्छा। ठीक है सुरैया जी। जी, आप ना मुझे हमेशा हमेशा लाइफ में ना लेते रहेंगे, कुछ कुछ बातें बताते रहेंगे आप हमें। आप नॉन मोमिन स्ट्रीम जब रहेगी तब आप जुड़ जाइएगा। और बाकी नॉलेज तो आपको जब स्ट्रीम देखती है, आप सुनती है, तो कई सारे टॉपिक्स हम हर बार कवर करते हैं। तो आप उसको जी सुनते जी। सुनते अपनी नॉलेज में इजाफा करिए। जी ठीक है सुरैया जी, बहुत अच्छा लगा। जी। आप इस जी जंजाल से निकल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पतिदेव को भी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी। जी, तो यार लाल गुलाब बैक टू मिलना बैक जॉइन करें?